बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच लखीमपुर। यहां आना, जैसा मैंने पहले भी कहा, बहुत सुखद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे, लेकिन एक बात मेरे दिमाग में आज जैसे ही शो शुरू करने आया, मेरे दिमाग में एक बात आज आई। मैं कबीर की बानी से शुरू करता हूं बात, और कबीर की जो साखी हैं, जिसे आप दोहा कह देंगे अगर ऐसा कहना चाहे, तो कबीर तो कहता है साखी। तो जो साखी है उसमें से अच्छी कौन सी लगी, ये मैं जानना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं, लखीमपुर का शो कर रहा हूं, मुझे थोड़ा सा अलग चीज चाहिए। जी बाबू जी बताइए। हाँ कौन बोल रहा था? हाँ हाँ अच्छा बोल रहे थे। हाँ जी कौन सी? चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में बचा। पूरे लखीमपुर में तुम ही एक सयाने आदमी हो, मुझे कोई दिखाई नहीं इतनी। और चुनने को तो तुम कुछ भी सुन सकते थे। चलती चाकी देख। हाँ जी क्या नाम है? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र हो तुम? धर्मेंद्र बिल्कुल सच में पक्का। मतलब बताइए, चुना भी तो इसने वही जो निश्चित तौर से सबसे अच्छी है। दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। लखीमपुर में बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। जी जनाब खड़े होइए। हाँ जी। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, तापर मुल्ला बांग दे क्या बहरा खुदा सुनाए। तो कर का मन का टार दे, मन का फेर। आशु जी अरे मेरी जान, अगले 40 सेकंड समाजवादी पार्टी के कि आखिर आपको चुने तो क्यों चुने समाजवादी पार्टी? जी स्वागत है। ये चुनाव पूरी तरीके से जनमत में बदल गया है जी। एक तरफ वो लोग जो मोदी जी को चाहते हैं और एक तरफ वो लोग जो मोदी जी को किसी कीमत पे नहीं चाहते। हाँ। और पिछले 10 सालों में हाँ। जो हजारों किसानों की मौतें और नौजवानों की जो आत्महत्याएं हुई हैं और आम आदमी की जेब से जो पैसा गायब हुआ है, परेशान हर तबका है। और इसलिए ये चुनाव में आकर गठबंधन होता या ना होता, जनता गठबंधन कर चुकी थी। जनता गठबंधन कर चुके। बड़ी गंभीरता के साथ बात करी इन्होंने। क्यों चुने? उन्होंने कहा कि जनता ने अपने आप पहले ही से तय कर लिया था, और यहां पर तो गठबंधन हो चुका था जनता का, तो हमारा गठबंधन हुआ या नहीं हुआ इसका कोई मायने नहीं है। जनता का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से हुआ है। सारी जनता भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट देने के लिए तैयार है। अच्छा भाई रुको जय श्री राम। तुम ही सबसे बड़े भगत पैदा हो गए हो ना। रुको भाई जी बताइए। तो ऐसा क्या है कि बीजेपी क्या कार्य करती है? बीजेपी और ये INDI है। INDI सब ऐसा समय में माहौल बिगड़ा था, इस समय माहौल अनुकूल है। नहीं वकील साहब, आप ही बोलोगे कि प्रवक्ता लेख चले हो साथ में? वो भी स्वतंत्र है अपने बोलने के लिए। बोलो। माहौल इस समय इतना अनुकूल है, रोजी रोटी कमाने के लिए पहले ऐसा माहौल था ही नहीं। जो जितना चाहे उतना कमा सकता है, मेहनत करनी पड़ेगी। बोले जो चाहे जितना कमा सकता है, बस मेहनत करनी पड़ेगी। खड़े हो भैया। हाँ जी सर। हाँ बोलो सर। ये गलत कह रहे हैं। रोजी रोटी का यहाँ संकट खड़ा है। 5 किलो राशन पे लोगों को जो है गुलाम बनाया जा रहा है। छात्र, नौजवान, किसान सब परेशान हैं और कह रहे हैं यहाँ संकट नहीं है। कह रहे हैं यहाँ संकट नहीं है। राशन ले रहे हो तुम भी? जी बिल्कुल ले रहा हूँ। इसके पहले भी तो मिलता था। नहीं हम कह रहे हो 5 किलो वाला भी ले रहे हो? बिल्कुल ले रहा हूँ। इसके पहले भी मिलता था। इसके पहले भी मिला है राशन। नहीं तो दे रहे हैं। नहीं हम लोग टैक्स भी दे रहे हैं। नहीं मैं कह रहा हूँ मोदी जी जो 5 किलो वाला दे रहे हैं वो भी ले रहे हो? बिल्कुल ले रहा हूँ। क्यों नहीं बिल्कुल ले रहा हूँ। सरकार दे रही है और इसके पहले भी मिलता आया है। तो फिर क्या कह रहे हो कि हमको नकारा बना रहे हैं 5 किलो लेके? मैं छात्र हूँ। हमारा जो है स्कॉलरशिप रोक दिया गया। किसानों के जो है गाँवों में साढ़ छुट्टा घूम रहे हैं। उन साढ़ों से लोग जो है बेहाल है। क्या घूम रहे हैं? साढ़ जो इनके हमारे यहाँ माननीय विधायक जी ने 45 दिन में वादा किया था कि हम इनको बंधवा देंगे। गौशाला में साढ़ और गायें मर रही हैं। उनका कोई राशन पानी वहाँ भी नहीं है और खेत में इंसान पड़ा है। खेत में इंसान पड़ा है? जी रातों रात पड़ा है। 24 घंटे वहीं खेत में पड़ा है। अरे भाई तो हम ये तुमसे पूछ रहे हैं तुम 5 किलो काहे ले रहे हो? बिल्कुल वो तो हमारा हक है ले रहे हैं। हम उनको भीख में ले रहे हैं। हम अपना हक ले रहे हैं।
वो हमारा हक है। हाँ। ये हमको हक हमारा है। नहीं, तुम कह रहे थे ना कि हमको आलसी बनाए दे रहे हैं, ये करे दे रहे हैं। हाँ जी, अरे 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 अरे, हाँ जी, वो हमारा हक हम ले रहे हैं अपना। हाँ, वो हक लेंगे। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, वो हमारा अधिकार है। और जबान चलाना भी हमारा अधिकार है। बिल्कुल अधिकार है, ये हाँ, हमें ठीक। संविधान हमारा अधिकार देता है बोलने का। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल हम बिल्कुल। सवाल करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आराम से करो, बिल्कुल आराम। शाबाश बेटा, बैठो। हाँ जी, बोल रहे थे आप। चुनाव ये महंगाई पे हो रहा है, बेरोजगारी पे हो रहा है। अभी तक इन्होंने राम पे, साढ़ पे वोट मांगा है। अब ये जनता नहीं सुनने वाली। भैया जी, आपके हम शो देखते रहते, बड़ा आप स्टाइल से शो करते, दिल्ली भी किया है, बिहार किया है, हम देखते रहते। अब जनता मन बना लिया। ये लोग कहते हैं गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। मैं बताना चाहता हूँ, ये जनता का गठबंधन है। ये जनता त्रस्त हो चुकी है, परेशान हो चुकी है। और ये जो इन्होंने झूठ बोला, अब झूठ के नाम पे वोट नहीं मांग पा रहे। कह रहे ये झूठ के नाम पर वोट नहीं मांग पा रहे हैं। दीपक मिश्रा जी। सर्वप्रथम मेरा पहला सवाल यह है कि जब यहाँ जो चुनाव हो रहा है, जब गठबंधन में हो रहा है, तो जब प्रत्याशी एक लड़ रहा है तो आपने दो प्रयोक्ता क्यों खड़े कर दिए? जब गठबंधन है तो प्रयोक्ता एक होना चाहिए। एक सपा का बसपा तो क्यों खड़ा कर दिया? प्रयोक्ता एक भी होना चाहिए। जब प्रत्याशी एक है तो प्रयोक्ता एक होना चाहिए। देखिए, धीरे धीरे ना उठा करिए, झंडा लेके उठा करिए, कायदे से उठा करिए। जब दो खड़े हैं, दो लोग खड़े हैं, उनका मैनिफेस्टो दूसरा है, उनका दूसरा है। जब प्रत्याशी एक है तो जब दोनों का गठबंधन है तो। क्या नाम है तुम्हारा? दीपक मिश्रा। क्या काम करते हो? मैं पंचायत उसमें काम करता हूँ, पंचायत विभाग में। सब सही काम आम ठीक चल रहा है वहाँ? जी ठीक चल रहा है। जनता तक सारी योजनाएं पहुँच रही हैं? बहुत अच्छे से पहुंच रही है। आह। शौचालय सब घर घर बने हुए कहीं हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। अब इनका सवाल कि आपने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दो लोगों को क्यों खड़ा किया? अरे जब जवाब देना आता हो तो चाहे 10 खड़ा कर दें, चाहे 50 और चाहे 1। और अगर जवाब देना नहीं आता, अगर जवाब देखो, सवालों को जवाब देना सीखो। और अगर वो 10 भी होंगे तब भी आपको जवाब देना आना चाहिए। अरे चुपचाप ना रहिए। हमें क्यों ना चुने? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, सीमाओं को सुरक्षित किया, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को की है। और 11वें नंबर पर हमारा देश था, 5वें नंबर पर लाने का काम किया है अर्थव्यवस्था जी। और सबको समान अधिकार दिया है, सबको समान अधिकार दिया है। मेरे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मेरे देश के प्यारे 140 करोड़ देशवासियों, सबका सम्मान करने का काम हमारी पार्टी ने किया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। और उनको क्यों ना चाहिए? जो हमने वादा किया था, जो घोषणा पत्र में कहा था, सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जो नारा दिया है, उसका अक्षर से हमने पालन करके दिखाया है। क्यों भैया, क्यों हाथ क्यों वैसे कर रहे हो, खड़े हो? हाँ जी। माननीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। हाँ। कहाँ 15 लाख दिए? 15 लाख कहाँ दिए? अंदर आओ, अब शो शुरू होएगा। अंदर आओ, आओ, 15 लाख मिल रहे हैं, आओ। तो ऐसे कैसे झोला उला लाए हो? मिले नहीं 15 लाख? अरे ये सबसे ले लिए हैं पूरी जनता। 15 लाख मिले नहीं? 15 लाख तो अच्छा, उसी में वही पूरी रात काट दियो तुम, 15 लाख मिली हैं। हम लोग की कब तो जा रहे हैं। हाय हाय, बेरोजगार हैं? अब तो जा रहे हैं। क्या उम्र हो गई आपकी? 55 साल की। अब कहाँ रोजगार रखा है? अरे खिल्ली उड़ा रहे हो अपनी। अरे जो विकास की बात कर रहे हैं, बराबरी का बात कर रहे हैं, अभी कोविड वैक्सीनों में जो मौत हुई उसके जिम्मेदार कौन? अच्छा, जो लगवाई उसके जिम्मेदार कौन? बच गए हो गुरु, अगर ना लगती तो बचता नहीं। आधे से ज्यादा 6 वर्ष से लेकर के 19, 22, 60 साल तक के लोग निपट चुके हैं। निपट गए? अभी और बाकी जो अच्छा। भी निपट जाएंगे। बोले अरे 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 आ रहे हैं। हमने कहा कब तक इंतजार करोगे? बोले अब तो जा रहे हैं। अरे अबे रुको, 15 लाख आ रहे हैं। बता रहे हैं, ये प्रधान रह चुके हैं, प्रधान रह चुके हैं। बोले अपने को बेरोजगार बता रहे हैं, अब गांव के प्रधान रह चुके हैं। गजब जो मजा। अरे गुरुजी, बैठो बैठो बैठो। जो मजा प्रधानी में, वो डिप्टी कलेक्टरी में भी नहीं है। आ रहा हूं। अरे खड़े हो, बहुत तैयारी के साथ आए हो। मोदी जी के सिपाही हैं। मोदी जी के सिपाही से तैयारी से आए हैं। अंदर आओ।
और आगे आओ। अब देखो, जाना नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू टू कहा जाता आई है। लव यू टू कहा जाता है। क्या नाम है आपका? धीरज कुमार मिश्रा। मिश्रा जी क्या काम करते हैं? मैं MA BEd टेट LLB क्वालिफाई हूँ। अरे MA BEd टेट LLB क्वालिफाई हूँ। और काम क्या कर रहे हैं? काम में प्रॉपर्टी डीलर का करता हूँ। कहाँ गए प्रधान? ढूंढ दिया तुम्हारा टक्करी। कौन खड़ा हुआ था? जी बोलिए। रोजगार और बेरोजगारी की बात की जाए तो बेरोजगार वे लोग हैं जो अमेठी छोड़ के भाग गए। बेरोजगार वे लोग हैं जो देश में वायनाड पे सीट पे नामांकन करने के बाद फिर रायबरेली से कर रहे हैं। रोजगार उनके पास है जिन्होंने श्रम करना सीखा है। रोजगार उनके पास है जिन्होंने अपने नेता पे विश्वास करना, अपने परिवार पे विश्वास करना सीखा है। रोजगार उनके पास था, रोजगार उनके था, रोजगार उनके पास है। जी बहन नमस्ते, क्या नाम है आपका? तृप्ति अवस्थी। तृप्ति अवस्थी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कहिए अपनी बात, क्या कहना चाह रही है? ये चुनाव क्या हुआ? धक्का तो आएगा ही। जी ये चुनाव देखिए, एक तरफ है जिन्होंने बताया कि पढ़ो बेटियां बढ़ो बेटियां, बेटियों को पढ़ाने के लिए पैसा दिया। दूसरी तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी बचानी पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। अभी कर्नाटका में प्रज्वल रेवन्ना का मामला है, 2500 के ऊपर उन महिलाओं का अश्लील वीडियो बनाया जाता है। मोदी जी बकायदा मंच पर आके जितने वोट प्रज्वल रेवन्ना को मिलेंगे उतने आप मोदी जी को दे रहे हो। ये मेरा बेटा है, शर्म आनी चाहिए। मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के नेता से। भारतीय जनता पार्टी के नेता से सवाल है। जी हाँ, तृप्ति जी से पूछना चाहती हूँ कि सपा के कार्यकाल में हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता था तो इनके नेताजी क्या कहते थे कि बेटियों के साथ आप गलती हो गई, और हमारा नेता कहता है कि इस रोड पर अगर हमारी बच्चियों को छेड़ा जाएगा अगली रोड पर ऊपर जाएगा। ये हमारी बच्चियों का है, हमारी बच्चियों की क्या सुरक्षा है? आज यहाँ बैठने का अधिकार इतनी रात में मोदी जी और योगी जी के कार्यकाल में मिला है, और हमारा नेता ये नहीं कहता है कि हमारे बच्चों से गलती हो गई। हमारा नेता उसको ठोकने का काम करता है चौराहे पे, क्योंकि महिलाओं को 33% आरक्षण दे करके महिलाओं को जो सम्मान दिया है मोदी जी, और ये राम युग है, इसको हम लोग राम युग को घोषित हमारी बहनें कर चुकी हैं। मैं दीप्ति, ये जवाबी कीर्तन हो जाएगा, इसलिए रोक रहा हूं। मैं प्रवक्ता को दे रहा हूं आपके। जी मैं रोक रहा नहीं। अच्छा प्लीज है तो कोई बात ही नहीं, तो शो ही मैं आप लोगों के लिए करता हूं। मैडम जी, इन्होंने ये बात बोली एक बार, जो ये इन्होंने बोली कि हमारे यहाँ ऐसा होता था वैसा होता था। अभी जल्दी में ही लखीमपुर में ही इनके ही सदर विधायक को धरने पर बैठना पड़ता है, कोतवाली घेरनी पड़ती है अपने परिवार की लड़की को न्याय दिलाने के लिए। ये सारी महिलाएं वहाँ बैठी थी जो ये सवाल के जवाब दे रही है, इनसे पूछिए, ये सब बैठी थी वहाँ पर। ये सवाल है। जी ये सवाल है आपका। जी बीजेपी के प्रवक्ता अपनी बात रखेंगे। जी आ रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे कहा है कि जो हमारी बहू बेटियों को छोड़ेगा उसकी ना बेल ना जेल, सीधे यमराज से मेल। अगले चौराहे पे यमराज मिलेंगे, ठीक है। और जो माननीय विधायक जी के बारे में कह रही हैं, कुछ गलतफहमी हो गई थी, वो दूर कर ली गई है और उस पर प्रभावी कार्रवाई हुई है। प्रभावी कार्रवाई, जी ठीक है मैं आया। हाँ भैया लाल टोपी बताओ। अरे कहाँ गए धर्मेंद्र कहाँ चले गए? अरे तुम आगे चले गए। फारूक साहब नमस्कार। जी रुको भाई रुको, फारूक साहब सरल, लखीमपुर खीरी आए हैं आप, और फारूक सरल साहब से मुखातिब ना हो, ये बात बनती नहीं है। जी कैसे हैं आप? सब ठीक है भैया। आपका स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य तो अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य अच्छा नहीं है मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी आप हमारे शो में आए, आपने गरिमा बढ़ाई, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा। अभी प्रधान जी का जिक्र था कि प्रधान रह चुके हैं। जो रह चुका होता है तो फिर नहीं रहता तो बड़ी दिक्कत होती है, तो मेरी संवेदना इनके तरफ है। वो जो कसक आती रहती है कि 15 लाख मिले नहीं। हाँ जी, कि बताओ रमजानी अब का करियो, बताओ रमजानी अब का करियो, बताओ दिल जानी अब का करियो,
चली गई परधानी, अब का करियो चली गई परधानी। नाली खंजा नरेगा में खायो, और पहले की तलिया का फिर से खोदायो, भरायो नहीं पानी, अब का करियो चली गई परधानी। आलू और रोटी का मुंह ना लगायो, आलू और रोटी का मुंह ना लगायो, तहरी और खिचड़ी तो अब न खायो, उड़ायो बिरयानी, अब का करियो चली गई। मिली है न अब आंगनबाड़ी की दरिया, मिली है न अब आंगनबाड़ी की दरिया, खाए खाए जही का मोटान रहे परिया, भैंसी दुबरानी, अब का करियो। चली गई अब क्या बाजी, ये प्रधानी मैंने कहा कि डिप्टी कलेक्टर ही पे भी भारी पड़ती है, वो प्रधानी चीज है, लेकिन बात अलग थी। गजब है भाई, ये क्या सीने पे क्या बनवाए हो? भारतीय जनता पार्टी का शेर। अरे क्या नाम है? हमजा अयूब खान। हमजा अयूब खान। हमजा अयूब खान, और सीने पे क्या बनवाया? शेर। अच्छा बोलो भाई हमजा। मेरा ये जो एक युवा का सवाल होंगे और उसी में जवाब होंगे जिससे आज ये मैदान गूंज उठेगा, और ये भारतीय जनता पार्टी के युवा के जवाब और सवाल होंगे। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सबसे पहले लखीमपुर में कब आए थे? कोई सबसे पहले जो बचपन वाली बात बताऊं? हाँ चलिए, आप बचपन वाली बात ही बता दीजिए। हमारी समझ से आशीष अनिल जी यहाँ पे मौजूद हैं। अगर अगर मुझे दुरुस्त करेंगे तो मेरी उम्र 8-9 साल रही होगी, 80 के आसपास। ठीक है। और अब देखिए लखीमपुर में कितना ज्यादा चेंज हो गया है। जो सारे कार्यकर्ता गठबंधन सब पार्क में घूमने जा रहे हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी का दिया हुआ है। और रही बात बच्चों की सुरक्षा की, तो बच्चे और औरतें अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों को समस्या है, आपकी बेटियों को समस्या है, योगी जी के जवान खड़े हैं, अगले चौराहे पे लाठी लेके खड़े होंगे। क्या नाम है तुम्हारा? हमजा अयूब खान। हमजा अयूब खान, क्या करते हो बेटा? मैं LLB का स्टूडेंट हूँ लखनऊ में। हमारा एक छोटा भाई सामने ये खड़ा है, शायद धर्मेंद्र आपने नाम बताया था। क्या नाम है? अरे धीरे धीरे नहीं, धर्मेंद्र नाम आज से कहा, धीरे धीरे धर्मेंद्र। इस नौजवान ने विकास की बात करी, बताया कि ओवरब्रिज दिखाई पड़ रहा है, रेलवे दिखाई पड़ रही है। यही तो मैं जानना चाहता हूं कि हमारे जो मित्र सामने भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं, ये बताएं कि ये ओवरब्रिज कब बना, ये रेलवे की बड़ी लाइन कब मंजूर यहाँ हुई? सर, ये पेंशन का मुद्दा जो है केवल शिक्षकों का नहीं है, ये IAS संवर्ग से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक सभी का मुद्दा है। व्यापारी को भी मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिले, हम उनका विरोध, किसान को भी मिलनी चाहिए, को मिलना चाहिए, हम उसका विरोध नहीं करते, लेकिन जो हमारा संवैधानिक अधिकार वो हमको मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। पैरामिलिट्री फोर्स का जो जवान सीमा पर अपने प्राणों की बलिदान कर देता है, क्या उसको नहीं चाहिए वो? और वहीं मिलिट्री का जवान, वो शहीद का दर्जा उसको दिया जाता है, उसको सारी सुविधाएं दी जाती हैं। वहीं पैरामिलिट्री फोर्स का जवान उनके कंधे से कंधा मिला करके सीमा पर लड़ता है, क्या उसको नहीं मिलना चाहिए शहीद का दर्जा? उसको पुरानी पेंशन नहीं मिलनी चाहिए? किसान को मिलनी चाहिए, कवि लोगों को मिलनी चाहिए। और ये कवि लोग तो अगर ना हो समाज में तो बताइए क्या हो जाए? किसान का बेटा, मैंने व्यापारी के बेटे को, सबको मिलनी चाहिए। और टीचरों को ट्यूशन नहीं पढ़ाना चाहिए। यहाँ पर होली होती है, दिवाली होती है, हर फेस्टिवल होता है, ईद भी होती है, लेकिन जो पार्श्ववर्ती सरकारें थी उनमें क्या होता था? रोजा अफ्तार DM कराता था, SP कराता था, SDM कराता था, नेता कराता था। हम उससे इतर नहीं है, किंतु हिंदुओं का त्योहार होता था, कोई नहीं पूछता था। कोई पूछता हो, बता दीजिए, जो अधिकारी पूछता हो, कर्मचारी पूछता हो, नेता पूछता हो। मैं कहता हूं, क्या नाम है आपका? जयशंकर मिश्रा। मिश्रा जी, मैं इतनी देर से सोच रहा था कि लखीमपुर का शो खत्म हो जाएगा, आ रहा हूं बहन, आ रहा हूं,
और ये हिंदू मुसलमान की बात आई नहीं अभी तक, तो बड़ा लग रहा था। आ जाए, आ गया। हाँ जी, वो दे रही बहन, दे रही जवाब। फिर मैं आपके पास आऊंगा जनाब अली, जरूर आऊंगा आपके पास जी। की बात कर रहे हैं, पहले तो धर्म का यहाँ पे मुद्दा लाना नहीं चाहिए था। मैं इनको बता दूं, ये कह रहे हैं तुष्टिकरण होता था वहाँ पे। इनके पूर्व विधायक जो आज हमारे बीच में नहीं, अरविंद गिरी जी खुद रोजा अफ्तार कराते थे, तो ये कैसे आरोप लगा सकते हैं? ठीक ठीक ठीक, हाँ बोलो, आओ हुजूर। चाहे आपकी सरकार हो चाहे पहली सरकार, होली हमेशा दूसरे दिन पुलिस वाले कोतवाली में मनाते थे, मनाते हैं। क्या उसमें धर्म कहाँ से आ गया? अगर कोई अपनी मन से रोजा अफ्तार करा देता, क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कराया, सबने कराया, मोदी जी आज भी मजार पे चादर चढ़ाते हैं, इसमें धर्म की कौन सी बात आ गई? इन्होंने कहा कि भाई इसमें धर्म की कोई कौन सी बात है? देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि ये लोग पंचायत से लेकर संसद तक का कोई भी चुनाव बगैर हिंदू मुसलमान के नहीं लड़ सकते। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। हम लोग बार बार कहते हैं, 2014 में, 2017 में, 2019 में, 2022 में जनता ने हमें पूरा अपना जनादेश दिया है, अपना आदेश दिया, 2024 में देने जा रही है। देखिए, एजेंडा जो चल रहा नहीं चल रहा, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। बहुत देर से बात चल रही है और जो चीज कहना चाहता हूं वो नहीं आ पा रही है। मैं स्टेट में कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी बेईमान पार्टी है, साबित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए उन कंपनियों ने इस वैक्सीनेशन की जिसकी बात हो रही है, आधार पुनर्वाला ने 50 करोड़ रुपए दिए और चला गया लंदन में जाके, उस पर ये खामोश रहेंगे, नहीं बोलेंगे जाके। जितने भी हमारे लड़कों के 9 पर्चे लीक हो रहे हैं, उस पर ये बहस नहीं करेंगे। जनता का माइंड मेकअप हो चुका है, जिसको जहां वोट देना है वो वोट दे चुका है, कोई फ्लोटिंग वोट नहीं है। मैंने सीधे भी पहले कहा था, एक लाइन सिंपल खिंची हुई है, लाइन खिंच चुकी है, जनता मन बना चुकी है। पोलिंग परसेंटेज की बात है, कौन निकल के आ रहा है, कौन निकल के नहीं आ रहा है। आप भी घूम के आ रहे हो, जो लोग थे, जो बहुत ज्यादा कूदने वाले थे, थक गए हैं बेचारे, पोलिंग के लिए वो नहीं जा रहे, जो हटाना चाहते हैं वो निकल के आ रहे हैं, बाहर निकल के। मैं माननीय शशांक जी की बात का समर्थन करता हूं और इसीलिए ये लोग बार बार मुद्दे से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। एक माननीय प्रधानमंत्री जी पहले कहते थे कि हिंदू खतरे में है, फिर कहने लगे देश खतरे में है, लेकिन अब चुनाव आते आते भैंस खतरे में आ गई। तो कहां मुद्दों को ले जाना चाहते हैं? एक देश के प्रधानमंत्री के ये मुद्दे होने चाहिए। प्रधानमंत्री जी को अपना घोषणा पत्र जनता के सामने रखना चाहिए कि हमने पीछे 10 साल में ये काम किए हैं, आने वाले 5 साल अगर हमको दोबारा मौका मिला तो हम ये काम जनता क्या कह रहे? देखिए, आजम खान की भैंस जो है पुलिस विभाग पूरा ढूंढने में लग जाता था, इसलिए भैंस की बात कर रहे हैं। आजम खान की भैंस, जो किसान सुन लिया मैंने। हाँ 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 जी, बोलो भाई। जी जनाब, रुको, पहले तुम ही पूछेंगे, खड़ा किया बस इनको अभी हमने। अभी बात हिंदू मुसलमान की आई, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ। कोई और बात करो ना, हिंदू मुसलमान का है बात कर रहे हैं। एक मिनट सुन तो लीजिए। आप बताइए, आप अच्छा काम करिए। वर्ल्ड कप में जहीर खान ने, अभी मोहम्मद शमी ने अच्छा काम किया, पूरे देश ने उनको सराखों पे बिठाने का काम किया, खेल रत्न सम्मानित किया गया उनको। और आप अच्छा काम करिए। आप जानते हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल पाकिस्तान सभी अच्छा काम कर रहे हैं यार, कौन ऐसा आदमी जो देश का विरुद्ध काम कर रहा है? अभी उधर से बात आई, तब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप अच्छा काम करिए, हमारा देश सलाखों पे आपको बिठाने का काम करे। अरे तो कर तो रहे, और कैसे करें, कैसे करें बताओ? तो सलाखों पे बिठाया भी तो है। अच्छा तो ठीक है, तो बार बार बता कर रहे हो, जता कर रहे हो, एहसान है। चलो मैं देखो, उठाए हैं हम तुमको, हमने तो ज्यादा करोगे तो छोड़ देंगे हाथ। अरे ऐसा ना करो यार, हर आदमी क्या सर्टिफिकेट लेके घूमे कि देखो हम अच्छा काम कर रहे हैं यार, ऐसा ना करो यार। देखो बस चलने दो यार, मुल्क चलने दो। हाँ जी, आ रहे हो किसान, बैठो यार, पेंशन दिलवाएंगे तुमको, बैठ जाओ चुपचाप। हाँ, अभी समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष महोदय कह रहे थे, समाजवाद की बात कर रहे थे। ये समाजवाद है, एक परिवार से ही 5 लोग लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और कोई यादव बिरादरी उत्तर प्रदेश में नहीं रह गया है। ये समाजवाद है। इसमें समाजवादी पार्टी का चाल चरित चेहरा सबको पता है। डिप्टी एसपी को थाने के अंदर उसको जीप पर टांग करके उसको मारा जाता था। यह समाजवादी पार्टी का चाल चरित चेहरा। भाजपा में विकास और सुरक्षा, जीवन और जीविका दिया है। एक सेकंड, अभी जब बात कांग्रेस की आ रही थी, कांग्रेस ने भी एक मैनिफेस्टो जारी किया है। एक औरंगजेब के जमाने में जजिया कर लगता था, अब वो जजिया कर कांग्रेस लगाना चाहती है। जो विरासत में हमारी संपत्ति मिली है उस पर कर लगाना चाहती है। जो हमारे पुरखे हमारी संपत्ति दे गए हैं उसको भी वो हड़पना चाहती है। ये कांग्रेस का चेहरा है।
महिलाओं के उस पे इतने सवाल आपसे किए गए, आपने जिलाध्यक्ष से नहीं पूछा एक बार तो प्रश्न चाहिए हम लोगों को। मणिपुर से आगरा वाले पूरे सारे क्वेश्चन चाहिए आपसे। इतने महिलाओं पे क्वेश्चन किए गए, आपने किसी का प्रश्न पूछा? अरे हम तो सबसे नालायक आदमी तो मैं ही हूँ पूरे लखीमपुर में। आप पूछिए कि नहीं पूछा? हाँ, कौन सा सवाल? मणिपुर? हाँ, मणिपुर सवाल बताइए। आगरा वाला भैया ने पूछा था, उसका बताइए सवाल। और संदेश खाली का नहीं बोलेंगी? बहुत नालायक आदमी यही पत्रकार है। अरे हम बचा बचा के सोच रहे निकल जाए लखीमपुर से, ये लड़ाने में ही तुले। बोलिए, संदेश खाली सवाल तैयार नहीं करके आए हैं। मैं आया 40 सेकेंड आपके। देखिए, कोई भी हम जब सरकार चुनते हैं उससे हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हम ये सरकार चुनेंगे। देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं, बहुत लोग चिल्ला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कहीं कोई चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इस शहर को ही हम शुगर कटोरा बोलते हैं। बिल्कुल, तो ये शहर गन्ने का। बिल्कुल। तो मिल के साथ साथ इस शहर में मिठास है, ये बड़ा लग रहा है यहाँ पे आपको देख रहे होंगे। यही मिठास बनी रहनी चाहिए, बिल्कुल बनी रहेगी, यही ताना बाना। बिल्कुल। अभी हम किसी सरकार चुनते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है कि वो कम से कम शिक्षा पे ध्यान देंगे, रोजगार पे ध्यान देंगे, डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे और स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे। जो स्वास्थ्य की गारंटी, या फिर उसको आप स्वास्थ्य के लिए कुछ भी कह लीजिए कि हाँ ये हमारी सिक्योरिटी है, राइट। अब मैं आपसे पहले पूछूंगा कि आप लखनऊ से निकले होंगे तो आपको डेवलपमेंट कैसा लगा, यहाँ तक आने में रास्ता कैसा था? रास्ता तो अच्छा है, अमूमन सब जगह रास्ता अच्छा हो गया। यही मैं सुनना चाहता था आपसे। हाँ। दूसरी बात, मैं बात करूंगा शिक्षा की। शिक्षा में इसमें कोई डाउट नहीं है कि सर देखिए ITI से काम नहीं चलने वाला, अब हमें IIT चाहिए होगा। मेडिकल कॉलेज आ चुका है शहर में, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है शहर के लिए, और वो चल रहा है, फंक्शन है वो, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि। नंबर 3, अगर हम बात करेंगे रोजगार की, मेरे एक भाई ने भी कहा कि मैंने वही कहा, अगर यहाँ पे एक भाई ने कहा कि अगर आप श्रम करना जानते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो आपको रोजगार कमी नहीं है, ये सच्चाई है। नंबर 4, आप बात करेंगे लॉ एंड ऑर्डर की, इसमें कोई डाउट नहीं है दैट लास्ट। लेकिन देखिए जो बेरोजगार है, जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है और पेपर लीक हो जाए, ये बहुत गलत है, ये गलत है, बिल्कुल गलत। और मैं बताऊं आपको, क्योंकि आप समाज सेवी हैं, बहुत न्यूट्रल ग्राउंड्स पे बोल रहे हैं, मैं आपको एक बात, रुको, अगर पेपर लीक होता है तो ये बेहद मतलब दुखद है, इससे ज्यादा दुखद कोई नहीं हो सकता। एक बच्चा तैयारी करे और जब एग्जाम देके आए तो पता चला टीवी पे चल रहा है पेपर। लेकिन बहन दीप्ति, मैं आपको बताऊं, 13,500 किलोमीटर चलने के बाद बताएं, प्रश्न एक ही है, प्रदेश बदले हैं। यही सवाल मुझसे बिहार में पूछा जाता है, पेपर लीक हो जाता है, भैया जी सवाल पूछिए, पेपर लीक हो जाता है। भैया जी पहुंचे बंगाल, भैया जी पेपर लीक हो जाता है, सरकारें बदलने की देखती रहिएगा, सिस्टम वही है। बंगाल, झारखंड पहुंच गया, भैया जी पेपर लीक हो जाता है, सरकार बदल गई, सवाल वही है। देश को सोचना पड़ेगा। एक छात्र तैयारी करता है, जब वो पहुंचता है, एग्जाम लिखता है, घर पहुंच नहीं पाता, टीवी पे चलने लगता कि रिजल्ट पेपर लीक, मैं आ रहा हूं, अरे वो पेंशन वाले चले गए, आ रहे। तो सर मैं स्वास्थ्य की बात करूंगा क्योंकि मैं डॉक्टर हूं। हाँ। स्वास्थ्य में आप समझ लीजिए कि एक बात समझिए कि ये शहर जो है, इस शहर के लोग बेसिकली इतने अमीर नहीं है कि वो गए और 50,000 रुपए दिए और ऑपरेशन करा लिया। जब से स्वास्थ्य की आयुष्मान स्कीम आई है, हर वो जो टीचर मांग रहे हैं आपसे कि मुझे दे दीजिए पेंशन, वो स्वास्थ्य की गारंटी चाहते हैं, वो शिक्षा की गारंटी चाहते हैं, वो पानी की गारंटी चाहते हैं, यही चीजें चाहते हैं, वो हर आदमी चाहता है। बिल्कुल जी। और यही एक सरकार का ये जिम्मेदारी है, ये आप पे एहसान नहीं कर रहे हैं हमारे ऊपर, आप सरकार बनाकर ये आपका जिम्मेदारी। लेकिन इसके ऊपर भी एक चीज है, और वो जो है वो विजन है। हम कहां खड़े हैं, ये मुल्क कहां खड़ा है, ये मुल्क कहां देख रहा है, किस विजन को देख रहा है। हमारे पास क्या कोई नक्शा है, क्या मेरे पास कोई रोड मैप है कि हम 20 साल में कहां पहुंचेंगे? है अगर रोड मैप तो वो देश देखना चाहता है। ऑफकोर्स पहला राइट आपका। आपने एक सवाल किया कि क्या आपके पास विजन है। हाँ। मैं सीधा सा कह रहा हूं, 24 लाख करोड़ रुपए कारपोरेट को दे दिया और उस टैक्स की पूरी करने के लिए GST बढ़ाया, जनता की जेब कटी। हमारा विजन बड़ा सीधा सा है, किसान का हम कर्जा माफ करेंगे। हमारा विजन है कि हम 1 लाख रुपए महिलाओं को देंगे महालक्ष्मी योजना में। हमारा विजन है कि हम 1 लाख रुपए जो यूथ है उसको हम देंगे अप्रेंटिसशिप के लिए। हमारा विजन यह है कि आम आदमी की जेब में जब तक पैसा नहीं जाएगा तब तक इकोनॉमी चलने वाली नहीं है।
पूरा मार्केट मेरा रो रहा है। ये कह रहे हैं, बहुत कह रहे हैं बेचारे, जो देखा है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, वो बोल रहे हैं मार्केट की हालत ये है कि खर्चे नहीं निकल रहे हैं बड़ी दुकानों के। और मार्केट जो है आज की तारीख में आदमी के पास, आप गांव में चलिए, मैं दिखाऊंगा आपको, आप 10-10 साहब की मीटिंग करेंगे, 1000 रुपए निकालना मुश्किल है आज की तारीख में कैश इन हैंड। उज्ज्वला का जो गैस का सिलेंडर है, 10% लोग दोबारा उसको भरवा नहीं पाए हैं। जिस आयुष्मान कार्ड की डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, आप ही के शो ने, आप ही लोगों ने किया था कि एक टेलीफोन के नंबर के ऊपर 1-1 लाख आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं। और पूरा का पूरा ये डेवलपमेंट है। अगर मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो 5 कभी प्राइवेट नर्सिंग होते थे, आज लखीमपुर के हेडक्वार्टर के ऊपर 250 नर्सिंग होम्स हैं। अगर आप इस पीएचसी अच्छी काम कर रही होती तो ये 250 और आप देखिए जाके, आप गोला भी जाएंगे, आप उन्नाव भी जाएंगे, जरा ये प्राइवेट नर्सिंग होम्स की बाढ़ कहां से निकल के आ रही है। सारा का सारा आयुष्मान का रैकेट है। आशीष जी आइए, अरे आइए, आप ही का इंतजार, मैं आ जाऊं। अरे कोई बात नहीं, मैं बोला नहीं डायरेक्ट जी। देखिए, पहले तो मैं इतना ही कह सकता हूं, बहुत सारी आक्रोश में बातें हुई, तो प्रतीक भैया आप जिस तरीके से समझा लेते हैं और सबको अपने काबू में कर लेते हैं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि कौन सी बात ये पक्ष भी सुने और इधर का जो व्यक्ति था वो भी सुने कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है। ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। और जो बातें आप लोग कर रहे हैं, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं, मुझे उर्मिलेश जी की कुछ पंक्तियां याद आ गई। प्रतीक, स्वागत है, वाह क्या बात है। कुछ कहते हैं नेता भ्रष्ट हो गए, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के सुनना कि कुछ कहते हैं नेता भ्रष्ट हो गए, सत्ता पाके और भी निकृष्ट हो गए, गांधी के वो सपने अदृष्ट हो गए, आदर्शों के बिंब सब नष्ट हो गए, आदर्शों के बिंब सब नष्ट हो गए। किंतु ऐसा कह के हम भूल रहे हैं, भूल अपनी क्यों ना कबूल रहे हैं, सारी बुराई के सूत्रधार हम हैं, सारी बुराई के सूत्रधार हम हैं।